हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है कमेंट के ऊपर। जो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि हाउ टू स्टार्ट, कि कहाँ से स्टार्ट करें डिजिटल मार्केटिंग सीखना, उसमें क्या पहले सीखे। तो उसके ऊपर एक भाई ने कमेंट किया है कि ऋषभ भाई है, उसने कमेंट किया है कि हेलो सर, क्लाइंट के साथ फर्स्ट टाइम कन्वर्जेशन कैसे करें। मीन्स जब भी कोई क्लाइंट का इंफॉर्मेशन मिलता है तो उससे कन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट करें, क्या पूछे और पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन उसकी ले, और कुछ स्टेप्स और लीड्स मिलने के बाद स्टार्टिंग कन्वर्जेशन से लेके वर्क स्टार्ट होने तक एक वीडियो टॉपिक पर बना दीजिए। तो ऋषभ भाई का एक कमेंट आया है, तो उसके ऊपर हम आज बात करने वाले कि हम अगर बिगिनर्स है, एज ए स्टार्टअप लेवल पर बिगिनर्स है, कि नए नए बंदे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या तो कोई भी फील्ड के अंदर, तो क्लाइंट के साथ फर्स्ट टाइम कन्वर्जेशन कैसे करें। तो पहली बात हुई क्लाइंट। तो क्लाइंट आपको कैसे मिला कि 2-3 तरह से क्लाइंट मिलते हैं। एक तो आप जिसको पहचानते हो, जो बंदा काम कर रहा है, आपको पता है कि ये काम कर रहा है और आपको बोल रहे हो कि आप उसको बोल रहे हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आपको करवाना है कि नहीं। दूसरी तरह से आपको कोई दोस्त या तो आपका कोई रिश्तेदार आपको बोलेगा कि मेरा दोस्त या तो मेरा रिलेटिव या तो किसी को मैंने आपका रेफर किया है कि आप जो काम कर रहे हो वहां से क्लाइंट मिलता है। जिसको आप जानते नहीं हो, आपके दोस्त या तो रिलेटिव से क्लाइंट मिलता है। तीसरा क्लाइंट आता है जिसको आप भी नहीं जानते हो, आपके रिलेटिव्स भी नहीं जानते, या तो आपके सोशल मीडिया के थ्रू, या तो आपकी कहीं पे एड चल रही है, या तो कहीं पर भी कहीं से बाहर से आ रहे अननोन पर्सन जो आपका सोशल मीडिया तो कहीं पर वेबसाइट से आके आपको बोल रहे कि मेरे को ये काम करवाना है। ये 3 तरह से क्लाइंट मिलते हैं आपको। और जो मीन्स की जो भी लिखा है कि मीन्स जब भी कोई क्लाइंट का इंफॉर्मेशन मिलता है तो उससे कन्वर्जेशन कैसे स्टार्ट करे, क्या पूछे। तो सबसे पहली बात, जिसको आप जानते हो कि ये काम कर रहा है, उसको तो आपको पता है कि ये बिजनेस कर रहा है, उसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरा, जो क्लाइंट को आप जानते नहीं हो या तो अननोन पर्सन है, उसको सबसे पहला पूछने का काम रहता है वो ये रहता है कि आपका बिजनेस क्या है। कि आपका बिजनेस मतलब आप क्लोथिंग की इंडस्ट्री में हो, कहाँ पर हो, कंस्ट्रक्शन में हो, कोई भी इंडस्ट्री क्या है, वो इंडस्ट्री कौन सी है और उसके ऊपर आप काम कर रहे हो कि नहीं। वो पहला क्वेश्चन रहेगा कि आपका बिजनेस कौन सा है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका बिजनेस जो है उसमें से आप सोशल मीडिया पर क्या क्या कर रहे हो, कि पहले से आपका प्रेजेंस है कि नहीं, और उसमें आप कितनी चीजें कर रहे हो, पेड एड्स कर रहे हो कि नहीं, अगर नहीं है कहीं पे प्लेटफॉर्म, और चीजें कि वेबसाइट है कि नहीं, उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से बने हुए, उस पर सोशल मीडिया पर पेड एड्स कर रहे हो, फ्री एड्स कर रहे हो। ये सब क्वेश्चन करने कि उसका बिजनेस कितना बड़ा है, कि उसका टर्नओवर कितना है, वो भी पूछना है। कोई बोलेगा कि हमको टर्नओवर नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको अगर प्रॉफिट करना है तो आपको पहले जानना पड़ेगा। अगर आप किसी भी क्लाइंट का ऐसे ही काम ले रहे हो तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले जिसका भी एडवर्टाइज कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन ले लो कि वो क्या काम करता है, कितनी बड़ी कंपनी है, उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग काम कर रहे हैं उसकी सैलरीज कितनी होती है। तो उसके अंदर आप निकाल सकते हो कि एवरेज कि कितना कॉस्टिंग लग रहा है प्रोडक्ट को बेचने में, उसके ऊपर एडवर्टाइज कितना करेंगे और वो सेल्स कितना होगा। और चीजें जो अभी भी उसका बिजनेस चल रहा है वो ऑफलाइन में चल रहा है या तो ऑनलाइन में, और क्लाइंट कहाँ से आते हैं, गूगल में बिजनेस से आते हैं, फेसबुक से आते हैं, यूट्यूब से। अगर ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो उसका ऑफलाइन में आते हैं, तो वो भी कैसे आते हैं, वो बैनर के एड्स देख के या तो पब्लिसिटी, माउथ पब्लिसिटी कैसे आते हैं। वो सब चीजों को आप कभी भी पहले क्लाइंट को मिलो तो कभी भी प्राइस नहीं देना है कि मैं फेसबुक एड इतने में चला दूंगा, मैं वेबसाइट इतने में बना दूंगा, मैं ये चीज इतने में कर दूंगा। कभी भी किसी को पहले प्राइस मत बताना। सबसे पहले उसका बिजनेस का पूरा एनालिसिस स्ट्रक्चर तैयार करो कि वो बिजनेस कितना कर रहा है, वो कैसे होगा, उसमें कितना प्रॉफिट है। उसके बाद आपको पता चलेगा अगर एक 100 रुपए की प्रोडक्ट है उसको वो 200 में बेच रहा है या तो 150 में बेच रहा है, अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो उसके ऊपर कॉस्टिंग लगेगा, उसमें प्रॉफिट कितना बच रहा है, वो सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 1-2 दिन का टाइम लो, क्लाइंट से पहले सब इंफॉर्मेशन ले लो, उसके ऊपर आप सोचो कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको फेसबुक एड आता है, वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, आपको क्या चीजें आती है, गूगल एड्स आता है, सोशल मीडिया ग्राफिक्स क्या आता है, उसका पहले से क्या क्या बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है, गूगल में बिजनेस नहीं बना है, फेसबुक नहीं बना, इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब नहीं है, आप क्या कर सकते हो और उसका बिजनेस कहाँ पर ले जा सकते हो, वो सब स्ट्रेटेजी बनाओ पहले। और वो सब चीजों का एनालिसिस करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, वो क्लाइंट के पास जाओ और बोलो कि मैं इतना चार्ज लूंगा, ये काम करके दूंगा। और उसमें अगर आपका कॉम्पिटिटर है जो पहले से काम कर रहा है या
तो कहीं से भी करवा रहे हैं लोग, वो बोल रहे हैं कि इतने में काम हो रहा है, तो आप पहली बार बिगिनर्स में स्टार्टिंग में लो प्राइस रखना और उसको डायरेक्टली बोल देना, सर इसका इतना प्राइस होता है बाहर मार्केट में, बट मैं अभी कम ले रहा हूँ, मैं बिगिनर्स हूँ, नया हूँ, ऐसा डायरेक्टली बोल देना तो उसको पता चल जाएगा कि आप बिगिनर्स हो, नए हो, तो उसको भी इतना एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रहेगा। अगर आप पहले से बड़ी बड़ी बातें कर दो कि मैं इतना रिजल्ट ला के दे दूंगा, मैं ये करके दे दूंगा, और आप करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं मिला तो 2-3 महीने के बाद क्लाइंट आपसे चला जाएगा। अगर आपको क्लाइंट को रुकवाना है, आपको सस्टेन करना है, पूरे साल, 5 साल, 10 साल तक कंटिन्यू करना है, तो सबसे पहले बता दो जो भी रियलिटी है, आपको जितना भी आता है। क्लाइंट को बोलो सर मेरे को इतना आता है, मैं इस इंडस्ट्री का बंदा हूँ, मेरे को ये चीज़ नहीं पता बट मैं करके दूंगा, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, बट मैं इसमें पैसे कम ले रहा हूँ, और अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो उसके बाद इतना चार्ज होगा। 2 महीने 3 महीने के बाद अगर ये रिजल्ट मिलेगा, आपको सेल्स बढ़ रहा है, तो इतना चार्ज लगेगा। कभी भी अगर आप फ्री में करके दे रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा। आप फ्री में कर रहे हो तो किसी के पास बाहर नहीं करवा सकते हो। अगर आप सोचो कि फेसबुक एड चला रहे हो, उसके साथ ग्राफिक्स बनाना है, अगर पैसे लिए तो आप बाहर से ग्राफिक्स अच्छे बनवा सकते हो। अगर फ्री में कर रहे हो तो अपने खुद के पैसे देके नहीं करोगे। तो ये चीज है, पहले देखो क्लाइंट किस पोजीशन पर है, उसके बाद उसको चार्ज बोलो। पहले एनालिसिस करो, उसमें कितना टाइम आपका कंज्यूम होगा, बाहर से कितना करवाना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा, पहले देख लो और उसके बाद ही उसको चार्ज बोलो। अगर आपको और भी कंफ्यूजन है कि ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, बहुत सारी चीजें आती है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करें इस वीडियो के नीचे, मैं आपको आंसर करूंगा और जल्द से जल्द ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूंगा। और दूसरे बहुत सारे वीडियोस पहले से आ चुके हैं मेरी चैनल पर, जैसे कि प्रियेश खातरन मेरी चैनल का नाम है, वहां पर पहले ही आ चुके हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग करने से पहले क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती है, जो लोग झूठ बता रहे हैं उसका सच मैंने वहां पर बोला हुआ है, यूट्यूब पर अर्निंग दिखा रहे हैं उसका भी झूठ वहां पर बताया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें रियलिटी के साथ मेरी चैनल पर आ चुकी है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कि रियल बातें जानने में, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह अवेलेबल है, आप जहां पर कंफर्टेबल हो, जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहां पर सब मिल जाएगा आपको, जो भी इंफॉर्मेशन जाननी है डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। और भी बहुत सारी चीजें आने वाली, जैसे कि इंटरव्यू, पॉडकास्ट और रियलिटी के साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं उसके साथ कैसा हुआ है, कैसा वो कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।